उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ सूरजपाल का नाम पश्चिमी यूपी में तो पहले से मशहूर था, लेकिन पूरे देश में बाबा की कारगुजारी अब देखी है। सवाल उठता है कि आखिर क्या है इस बाबा में जो इस भीषण गर्मी में लोग सब कुछ छोड़ छाड़ कर बाबा के सत्संग में पहुंच गए। आखिर बाबा का असली चेहरा क्या है जो उसके भक्तों ने चरणों की धूल पाने के लिए जान की बाजी लगा दी। अस्तित्व न्यूज बाबा के इस रहस्य लोक से पर्दा हटाने जा रहा है। देखिए जरा ये स्पेशल रिपोर्ट। चरणों की धूल पाने के लिए लगा दी जान की बाजी, लाखों की भीड़ में कैसे आई आस्था की आंधी। बाबा के रहस्य लोक का क्या है गहरा राज। अस्तित्व न्यूज पर देखिए भोले बाबा की पूरी कुंडली। इस भीड़ को देखिए, इस हुजूम पर गौर करिए। दिन रात जनता के बीच रहने वाले नेता भी इतनी भीड़ नहीं जुटा पाते जो इस सूट बूटधारी बाबा ने जुटा ली। हैरानी की बात यह है कि प्रशासन तक को अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी जमघट हो जाएगी। इंटेलिजेंस पूरी तरह फेल रहा, लेकिन ये बात की बात है। पहले समझना जरूरी है कि आखिर ऐसे बाबाओं के प्रति लोगों की दीवानगी कैसे बढ़ जाती है। आखिर कैसे बाबाओं के चुंगल में लोग इस कदर फंस जाते हैं कि उन्हें अपनी जान की परवाह तक नहीं रहती। साकार नारायण हरि उर्फ भोले बाबा का चमत्कारी रहस्य क्या है? खुद को साकार हरि क्यों बताता है बाबा? क्या वाकई में बाबा में चमत्कारी शक्तियां हैं या फिर बाबा के खेल को उसे भक्त समझ नहीं पा रहे? बाबाओं की दुनिया बड़ी विचित्र है। ऐसे बाबाओं की फहरिस्त लंबी है जहां उनके भक्तों ने अपने बाबा के तमाम गुनाहों को दरकिनार कर भरोसा कायम रखा। रेप केस में जेल की सजा काट रहे आसाराम के भक्तों की आज भी कमी नहीं है। सवाल उठता है कि आखिर बाबाओं का ये तिलिस्म काम कैसे करता है? आखिर कैसे बाबाओं के आगे जनता पागल सी हो जाती है? आखिर हाथरस वाले बाबा का क्या है रहस्य? इसे जानने से पहले आपको बाबा की कुंडली खंगालनी होगी। इस भोले बाबा का असली नाम सूरजपाल जाटव है। कासगंज जिले के बहादुर नगर का ये मूल निवासी है। शुरुआत में ये यूपी पुलिस में सिपाही के तौर पर तैनात था। बाबा का दावा है कि उसने यूपी पुलिस से वीआरएस लिया था, लेकिन हकीकत कुछ अलग है जो पुलिस अधिकारी बताते हैं। सिपाही रहते हुए इसके ऊपर यौन शोषण के आरोप लगे, जिसके बाद सूरजपाल जाटव को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। जेल से छूटने के बाद सूरजपाल ने नाम और पेशा दोनों बदल लिया। साल 1997 जब सूरजपाल सिंह ने चोला बदला, भोले बाबा के नाम से प्रवचन और सत्संग शुरू किया, धीरे धीरे भक्तों की तादाद बढ़ने लगी। लोग अपनी परेशानियां लेकर बाबा के पास आने लगे। बाबा अपने हाथों के स्पर्श से बीमारियां दूर करने का दावा करने लगा, जिसके बाद बाबा के भक्तों की संख्या भी बढ़ने लगी। हैरानी की बात यह है कि बाबा के चमत्कार सही है या गलत, ये जाने बिना ही अंधश्रद्धा की रेल चल निकली। हालत ये हुई कि बाबा यहाँ तक दावा करने लगा कि उसने भगवान को देखा है। बाबा का दावा है कि उसे चमत्कारिक शक्तियां प्राप्त हैं। अपने प्रवचनों में वो भक्तों से प्रभु कहलाना ज्यादा पसंद करता है। सूट बूट में मंचों पर अक्सर दिखने वाला ये पहला बाबा है। बाबा के भक्तों में बड़े बड़े नौकरशाह और नेता भी हैं। बाबा के साथ कई बड़े नेताओं की तस्वीरें भी समय समय पर दिखी हैं। बाबा के मायाजाल में फंसे भक्तों को क्या पता था कि उनकी दीवानगी ही उनकी जान की दुश्मन बन जाएगी। वैसे धर्म के धंधे में बाबा ने अकूत दौलत भी कमाई, जिसका प्रमाण इसके सत्संगों से साफ दिखता है। लग्जरी गाड़ियों के शौकीन बाबा के पास कई शहरों में अकूत दौलत है। बाबा ने अपनी खुद की आर्मी बना रखी है। काले ड्रेस में आर्मी के जवान ही सारी व्यवस्था देखते हैं। ट्रैफिक से लेकर भोजन और पानी का इंतजाम यही लोग करते हैं। बाबा के कई आलीशान 5 स्टार आश्रम हैं। अलीगढ़, नोएडा, राजस्थान में भी बाबा की संपत्ति है। इसके अलावा पैतृक गांव में भी 30 बीघे का आलीशान आश्रम बना रखा है। बाबा के रहस्य लोक की वो कहानियां हैं जो अभी सामने आ रही हैं। अभी कितनी कहानियां सामने आनी बाकी हैं। अचानक से देश भर की सुर्खियों में आ चुके इस बाबा ने इतनी दौलत कैसे कमाई? कैसे एक सिपाही से कथावाचक बना? किन लोगों की मदद से बाबा ने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया कि किसी को भनक तक नहीं लगी? अगर हाथरस की दुखद घटना नहीं हुई होती तो शायद बाबा की दुकान पर कोई सवाल नहीं उठाता। लेकिन अब जबकि सच सबके सामने है तो बाबा की मुश्किलें बढ़ना तय है। अस्तित्व न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।